हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू हीलर वर्ल्ड। तो ना बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए हम कि मतलब ना क्या बोला जाता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। देखो हम लोग ना हम किसी के लिए ना कुछ मान्यता सेट कर लेते हैं। मान्यता मतलब क्या होता है? बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है कि तुम किसी के लिए क्या सोच रखती है। तुम जिसके लिए जैसा सोच रखेगी तुम उसके हिसाब तुम उसको वैसे ही अट्रैक्ट करेगी। देखो हम यूनिवर्सल, सबसे पहले तो जैसे किसी के लिए भी तुम्हारे जो भी है, तुम्हारे भाई के लिए, जिसके साथ भी तुम्हारे रिलेशनशिप्स जो भी है, हम लोग क्या बोलते हैं, ये ना बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत गुस्सा करता है, हम लोग बोलते हैं। तो क्या सच में वो सबके साथ? ये तुम्हारा ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यूनिवर्सल मतलब वो सबके साथ वैसा नहीं करता। अच्छा, यूनिवर्सल ट्रूथ किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ जो हर किसी के लिए वो लो, वही लो सबके लिए अप्लाई होगा। मतलब अगर तुम किसी को पूछेगी तो किसी और को भी पूछेगी कि तुम्हारा आग में हाथ जलता है, तो बोलेगा हाँ आग में मेरा हाथ जलता है। हर किसी का आग में हाथ जलता है। ग्रेविटेशनल लॉ हर किसी लिए के लिए काम करता है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, कोई नहीं देखता। बच्चा भी अगर बेड से गिरेगा तो वो भी नीचे गिरेगा, कोई भी गिरेगा। वो ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्स इस लॉ पे काम करता है। तो मतलब वो सबके लिए अप्लाई होता है। वो बच्चा छोटा बड़ा नहीं देखता। लेकिन हम लोग अगर कोई इंसान को बोलते हैं कि अगर ये ना कोई बोलता है किसी के लिए, कोई अगर बिलीव बनाता है कि ये ना बहुत गुस्सा करता है, तो वो उसके लिए गुस्सा करता है। क्या वो किसी और के साथ, अपनी मम्मी के साथ हो सकता है, अपने फ्रेंड लोग के साथ, वो तो हंसता खेलता है ना। वो लोग बोले नहीं यार ये तो बहुत अच्छा है। तो मतलब वो हर किसी के साथ सेम बिहेव नहीं कर रहा है। बच्चा के साथ वो किसी और के साथ, कोई और बोलेगा तो बोलेगा हाँ वो तो बहुत अच्छा है। कोई बोलेगा नहीं ये थोड़ा सीरियस टाइप का इंसान है। किसी और के साथ उसका रिलेशन होगा कि नहीं ये तो बहुत हंसी मजाक करता है। तो उस इंसान में हर इमोशंस है। लेकिन तुम कौन इमोशंस को देख रही है? हर इंसान में हर इमोशंस होते हैं, ठीक है, अच्छा बुरा। लेकिन तुम किन इमोशंस को देख रही है, तुम वही अट्रैक्ट करने वाली, वो तुम्हारा ट्रूथ है। हमें लगता है कि हम ना इतना, क्योंकि ना तुम जैसे बोलेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके वर्ड्स को नहीं समझता, अब वो आपकी फीलिंग्स को समझता। तो जैसे हम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग बोल देते हैं ऐसे। तो 2-3 बार कोई झूठ बोलता है कि नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, तो हमेशा ही झूठ बोलता है, हमेशा। फिर तुम जब अपने साथ बैठेगी ना, तो फिर बोले, तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछो क्या वो सच में हमेशा झूठ बोलता है? तो तुम पाएगी नहीं, वो हमेशा झूठ नहीं बोलता है, 1-2 बार ही झूठ बोला। लेकिन तुम जैसे ही अपने माइंड को बोल देते ना हमेशा, तो वो एक प्रोग्रामिंग बन जाता है। हम ना वर्ड्स के प्रति अवेयर नहीं होते। हमें लगता है कि ये वर्ड्स ऐसे बोल दिए तो क्या ही हो जाए, क्या नहीं हो जाएगा उससे। हर वर्ड्स की एक वाइब्रेशन है, हर वर्ड्स की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप तुम हमें बोलेगी कि हमेशा तो तुम पाएगी हमेशा कि तुम बोलोगे कि हाँ यार और ज्यादा ज्यादा झूठ बोले, क्योंकि तुम ऐसे अपने माइंड को बोल के रखी है। और जैसे तुम बोल के रखी है, जैसे ट्यूनिंग करके रखी है, वही अट्रैक्ट करने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसलिए बोला जाता है कि तुम जो देखती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी, जैसे तुम अपने आप को ट्यून करके रखेगी ना, वैसे ही तुमको दिखने लगता है वर्ल्ड वैसे दिखने लगता है अपने आप को। जिसकी एवरीथिंग इज एनर्जी, और हर किसी में हर एनर्जी होती है, हर इमोशंस होता है। तुम उसके साथ कौन सा इमोशन जोड़ रही है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखो यूनिवर्स का कि कोई इंसान को हम लोग बोलते हैं ये बहुत खराब है, अच्छा नहीं है, ये खाली धोखेबाज है, ये तुम देखिए हर किसी के साथ वो धोखा नहीं करता है। क्या वो अपनी मम्मी पापा के साथ धोखा करता है? नहीं करता। तो वो हर किसी के साथ नहीं करता। वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यूनिवर्सल अगर ट्रूथ होता तो मतलब वो हर इंसान के साथ, यूनिवर्सल ट्रूथ उसको बोलता है अगर वो इंसान धोखेबाज है तो हर किसी के साथ वो धोखेबाज करता है। अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, ये के साथ, सबके साथ वो धोखेबाज, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है। वो सबके साथ वही बिहेव करता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे वो बच्चा भी लॉ ऑफ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बच्चा नहीं देखता, वो गाय नहीं देखता, वो पशु पक्षी नहीं देखता। अगर वो गिरना है तो वो गिरना ही है। यूनिवर्सल का लॉ सबके लिए सेम है। तो ठीक उसी प्रकार, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग अपने माइंड को बताते हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम जो होती है तुम वही अट्रैक्ट करती है। तुम अपने आप को जो बोलती है वही तुम अट्रैक्ट करती हो। तुम अगर उसके बारे में बोलेगी अच्छा नहीं हो तो तुमको वो इंसान अच्छा नहीं है दिखेगा, क्योंकि तुम अपने आप को वैसे ट्यून करके रखी है। तुम वेरी योर फोकस कोच एनर्जी फ्लोज। तुम अगर उसके अंदर की अच्छाई देखेगी, नहीं उसके, देखो हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन उसके अंदर दोनों संस्कार है। भले वो लेट आता है, बहुत कोई बोलते हैं ना लेट आता है, ठीक है लेट आता है, क्या हमेशा लेट आता है? लेट आता भी है, लेट आता ठीक है, बोलो कि ठीक है लेट आता, लेकिन हमेशा लेट नहीं आता कोई भी।
बार बार, लेकिन 2-3 बार लेट होता है कि नहीं, हम लोग बोलते हैं हमेशा लेट आता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसके अंदर क्या कभी कभी क्या हमेशा ही लेट आता है? कभी टाइम से नहीं आया, आया तो है। ऐसा भी नहीं होता है कि कभी कोई इंसान टाइम से आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जिस पर फोकस करेगे वही चीज होगा। तो तुम बोलो अपने आप को कि नहीं वो हमेशा, इसीलिए ये लोग काम करता है कि तुम अपने आप को जो बोलते, तुम अगर बोले कि नहीं, अगर वो वैसा है, अगर वो तुम बोलेगी अच्छा नहीं है तो तुमको अच्छा नहीं दिखेगा, तुम बोलेगी ये अच्छा है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड तुम उसको किस तरीके से अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि दोनों इमोशंस उसके पास है, उसके पास दोनों है। लेकिन तुम किस चीज पे ट्यून कर रही है, तुम अपने आप को कौन सा ट्यून कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने आप को बोलो, अगर किसी के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा है, अगर तुमको अच्छा नहीं लगता तो उसको उससे पहले पहले तो ये जानो कि हाँ वी आर सोल। अरे वो तुम्हारे पास आ रहा है, अगर वो इंसान कोई भी तुम्हारे साथ तो वैसे बिहेव कर रहा है, मतलब तुमने दिया है। पहले तो ये अवेयरनेस लेके आओ कि हाँ अगर ये चीज़ आए, क्योंकि यूनिवर्सल लो एनर्जी वैसे ही काम करती है। तुमने दिया है तो तुम्हारे पास आएगी ही आएगी, वो छोड़ेगी नहीं। आ रहा है मतलब तुमने दिया है, तो उसके लिए कट ठीक है, ये मेरे था। हम लोग यूनिवर्स मतलब पिछले जन्म में हो सकता है मैंने दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी। उसके बाद आप उसके अच्छाई पे फोकस करो, तो आप खुद देखोगे कि उनकी अच्छाई को आप फोकस कर रहे हो, फिर अच्छाई को ही आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, यही चीज़ मैं बताना चाहती थी कि यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे काम करता है। ठीक है, चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।